अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान। ठीक है, यूर मैथ टीचर। और बेटा आज से हमने सोचा है कि इंशाल्लाह आपको ना यूट्यूब के ज़रिए इंशाल्लाह ऑनलाइन लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, एकेडमी के इंशाल्लाह एकेडमी का नेम हमारा अल्फला मैथमेटिक्स। ठीक है, और फ़र्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जो मैंने चैप्टर सेलेक्ट किया है वो है चैप्टर नंबर 7। ठीक है, हमारा बेटा चैप्टर नंबर 7 है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। और इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स भी हम साथ साथ डेली रूटीन में करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये चैप्टर थोड़ा सा आसान भी है और बच्चे ना मोस्टली लास्ट पे चैप्टर छोड़ जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने इस चैप्टर को फर्स्ट पे सिलेक्ट किया है। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे आप कहेंगे कि सर हमें ये चैप्टर भी क्वेश्चन साथ साथ करवाएं, हम वो भी इंशाल्लाह साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, हम लेक्चर की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। चैप्टर का बेटा हमारा नेम है जी परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। अच्छा बेटा, परमुटेशन और कम्बिनेशन जो है उसकी डेफिनेशन तो हम आगे करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के साथ। तो इसमें सबसे पहले जो आपकी बात समझने वाली है वो है हमारे पास फैक्टोरियल। ठीक है, थोड़ा सा बेटा अगर इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो हमारे पास द फैक्टोरियल नोटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी क्रिस्टियन क्रैम्प ने। ठीक है, ये एक मैथमेटिशियन था जिसने हमारे पास फैक्टोरियल की नोटेशन हमें दी थी। और फैक्टोरियल को बेटा हम यूज़ किस मकसद के लिए करते हैं? ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी इसका यूज़ हम इसको किस मकसद के लिए बेटा कर रहे हैं? तो इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं बेटा नंबर ऑफ़ वेज या नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स निकालने के लिए। अब नंबर ऑफ़ वेज और नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स बेटा हम किस तरीके से निकाल सकते हैं या हमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो थोड़ी सी ज़रा आपने एग्जाम्पल को समझना है, फिर आपको साथ साथ बेटा इसका आइडिया हो जाएगा। रुक जाए। हाँ जी बेटा, तो इसकी एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल बेटा हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हों, ठीक है, और 4 ही चेयर्स हों और हमने उन 4 स्टूडेंट्स को उन 4 चेयर्स पे बिठाना है, तो हम बेटा उसको टोटल कितने तरीक़ों से उन चेयर्स के ऊपर बिठा सकते हैं, इस तरीके से हम निकालेंगे जी उनकी नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ़ वेज। थोड़ा सा बेटा बात को समझिएगा। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ वेज फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट, कि हमारे पास बेटा जो पहला स्टूडेंट है हम उसको कितनी चेयर्स पे बिठा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब हमने पहले स्टूडेंट को बिठाना है तो चारों चेयर में से मैं जिस मर्जी चेयर पे बिठा दूं, यानी कि उसके बैठने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं बेटा? 4। तो इसके मैंने नंबर ऑफ़ वेज जो लिख दिए वो लिख दिए 4। सेम बेटा इसी तरह से अगर मैं सेकंड स्टूडेंट की बात कर लूँ तो सेकंड स्टूडेंट को बेटा बिठाने के लिए जो नंबर ऑफ़ वेज हैं वो हमारे पास बचेंगे 3। बेटा कैसे? क्योंकि पहले जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसको हमने 4 चेयर में से किसी एक चेयर पे बिठा दिया है, अब बाकी चेयर्स बटी हमारे पास 3। तो उन 3 चेयर में से किसी एक चेयर पे बेटा हम सेकंड स्टूडेंट को बिठा सकते हैं, यानी कि सेकंड स्टूडेंट के लिए जो नंबर ऑफ़ वेज हैं वो हमारे पास हैं 3। इसी तरह से जब बेटा हमने सेकंड स्टूडेंट को भी बिठा दिया तो देन बेटा हमारे पास जो थर्ड स्टूडेंट है उसके लिए जो नंबर ऑफ़ वेज बचेंगे वो बचेंगे हमारे पास 2, क्योंकि बेटा हमने 2 स्टूडेंट को ऑलरेडी बिठा दिया है, तो हमारे पास अब 2 चेयर्स बची हैं। जब थर्ड स्टूडेंट भी बैठ गया तो देन बेटा हमारे पास जो लास्ट स्टूडेंट है फोर्थ, तो उसको बिठाने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही चेयर बचेगी। तो इस तरह से बेटा हम फैक्टोरियल के नंबर ऑफ़ वेज निकालते हैं। अगर अब मैंने सबके टोटल नंबर ऑफ़ वेज निकालने हो तो बेटा ये देखिए नंबर ऑफ़ वेज, ठीक है, हम लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा कि 4 से पीछे जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं सबके साथ हमें उसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब 4 से पीछे हमें पता है नेचुरल नंबर बेटा 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और उसके अलावा 1 आ रहा है। इसके अलावा बेटा हम 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 0 होल नंबर में चला जाता है और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा आंसर 0 हो जाएगा। तो हमने नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये बात याद रखना। और दूसरी चीज़, फैक्टोरियल बेटा हमेशा नेचुरल नंबर का एग्जिस्ट करेगा। 0 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। बेटा नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि हमें पता है हमेशा जो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ़ वेज हैं वो हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में हमें नज़र आएंगे, वो नेगेटिव फॉर्म में बेटा हमें नज़र नहीं आते। तो 4 का फैक्टोरियल को बेटा हमें सॉल्व करने का जो तरीका है 4 × 3 × 2 × 1, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर बेटा कितना आ गया? 24। अच्छा बेटा यहाँ पे देखिएगा, हमने n फैक्टोरियल मतलब n हमारे पास बेटा कोई भी जो n है ये हमारा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, ये आपने MCQs याद रखना। ठीक है, और दूसरा आपने MCQs याद रखना कि हमारे पास नेगेटिव नंबर का जो फैक्टोरियल है, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और दूसरी चीज़ बेटा कि जो 0 का फैक्टोरियल है वो हमारे पास हमेशा होता है
1। हम इंशाल्लाह बेटा इनको MCQs को मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। पहले ज़रा फैक्टोरियल का फार्मूला समझिएगा आपने बेटा, पहले ये चीज़ समझनी, ठीक है। हमारे पास है 8 का फैक्टोरियल। 8 के फैक्टोरियल का बेटा मतलब क्या है कि 8 से पीछे 1 तक जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर जो है बेटा 1 है, तो हमने 1 तक जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं सबके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी। तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और × 1। अगर बेटा इसको थोड़ा सा कुछ मैं ऐसे लिख दूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख ही सकता हूँ कि ये 8 है, और ये बेटा ज़रा इतना गौर कीजिएगा, ये वाला इतना हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूँ 7 का फैक्टोरियल, क्योंकि बेटा अगर मैं ऐसे 8 को छुपा दूँ तो पीछे हमारे पास 7 6 5 4 3 2 और 1, यानी कि 7 से पीछे जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबका प्रोडक्ट है हमारे पास। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 7 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा बेटा, ये अगर 8 है और ये जो 7 है इसको कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 - 1, और इसका बेटा क्या आ जाएगा फैक्टोरियल। तो इसी के अकॉर्डिंग बेटा ये हमारा फार्मूला है n का फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी इसकी नोटेशन है, और ये वाली भी बेटा इसी की नोटेशन है, ठीक है। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि कहीं पे अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो आप कन्फ्यूज़ हो जाए। तो बेटा दोनों चीज़ें जो हैं वो फैक्टोरियल की नोटेशन है। तो n का फैक्टोरियल हमारे पास होगा बेटा n और n - 1 का फैक्टोरियल, ये इसका बेटा जनरल फार्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो 8 के फैक्टोरियल का बेटा थोड़ा सा चले, 8 के फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग हमने उस फार्मूले को देख भी लिया। कोई भी बेटा चीज़ हो, ठीक है, सपोज करें हमारे पास ये 8 ही लिखा हुआ है और 7 6 और 5 लिखा, कह रहा है कि इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखो। बेटा इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखने के लिए हमें पता है इससे पीछे में सारे नेचुरल नंबर चाहिए। तो इससे पीछे जितने भी नेचुरल नंबर है वो हमें पता है 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, यानी कि इससे पीछे नेचुरल नंबर हमारे पास है 4 3 2 और × 1। अगर आप गौर करें तो ये सारा 4 का फैक्टोरियल नहीं है। तो बेटा इसी चीज़ को अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर दूं, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बेटा अगर हमने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया है तो हमें डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। तो इसको बेटा मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद कर रहा हूँ किसके साथ बेटा, 4 के फैक्टोरियल के साथ। तो यहाँ पे ज़रा गौर करना, ये हमारे पास था 8 × 7 × 6 × 5, और इधर बेटा साथ में मैंने लिख दिया 4 का फैक्टोरियल, और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल। तो ये देखें 4 है, इससे मतलब 4 के फैक्टोरियल का मतलब है कि 4 से पीछे सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इससे एक आगे वाला नंबर आ गया 5, तो ये इसका फैक्टोरियल बन जाएगा। इससे एक आगे वाला नंबर आ गया बेटा 6, तो ये इसका फैक्टोरियल। इससे आगे वाला नंबर 7, तो ये इसका फैक्टोरियल। और इससे आगे वाला नंबर बेटा हमारा 8 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 का फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में बेटा हमारे पास क्या है 4 का फैक्टोरियल। ये ले जी, ये बन गई हमारी फैक्टोरियल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म से बेटा हम फैक्टोरियल फॉर्म बना सकते हैं, और सेम बेटा फैक्टोरियल फॉर्म से हम जनरल फॉर्म भी बना सकते हैं। अब थोड़ा सा आपने गौर करना बेटा, हमने एक MCQ किया था कि 0 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है। इसको बेटा आपने ऐसे याद रखना कि अगर हम किसी चीज़ को अरेंज ना भी करें ना, यानी कि हमने उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं लगाई, तो फिर भी ऑलरेडी कुदरत की तरफ से उसमें एक अरेंजमेंट लगी होती है, ठीक है। तो इस वजह से 0 का फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है। हम इसको बेटा फार्मूले के अकॉर्डिंग से प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए फार्मूला भी हमने पढ़ा कि हमारे पास है जी n का फैक्टोरियल, ठीक है, और ये आ जाएगा n, और n से एक कम किया तो वो आ गया -1, और जब मैंने साथ में फैक्टोरियल लगा दिया तो मतलब है कि इससे पीछे जितने भी नेचुरल नंबर है सबका प्रोडक्ट। तो ये ले बेटा, अगर मैं n की जगह पे पुट कर दूँ जी 1, क्या पुट कर लूँ बेटा 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे बेटा n की जगह पे 1, और ये हमारे पास आ गया 1 - 1 और इसका फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल बेटा 1 ही होगा, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को अरेंज करें तो हम एक तरीके से अगर अरेंज करते हैं तो उसका फैक्टोरियल हमारे पास आ गया जी 1। यानी कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जब हमने उनको एक तरीके से अरेंज कर लिया तो वो हमारे पास 1 का फैक्टोरियल बन गया, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास ये वाला 1 वैसे ही, और ये बेटा 1 - 1 हो जाएगा हमारे पास 0, और बाहर इसका फैक्टोरियल। और बेटा 0 का फैक्टोरियल 0 ही होता है, उसको 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर फिर भी 0 ही आएगा, सॉरी 0 का फैक्टोरियल। और ये ले जी, यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि जो 0 का फैक्टोरियल है वो बेटा किसके इक्वल आ गया हमारा 1 के, ठीक है। और दूसरा MCQ मैंने आपको बताया कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों बेटा, ये बात आपने याद रखनी कि जो अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, नेवर भी नेगेटिव, कभी भी हमारे पास अरेंजमेंट्स जो हैं वो नेगेटिव नहीं होती। ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह बेटा हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई या कोई बेटा आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल से फिर प्रॉपर इसकी जो लेक्चर सीरीज़ है वो हम स्टार्ट करेंगे 7.2 से इंशाल्लाह हम चलेंगे। ओके बेटा, अल्लाह।